पीके कह रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ना साथ दे रही है महागठबंधन, राजद अकेले चुनाव लड़ रही है। बंदी में भी पीके रहते हैं। पीके धृतराष्ट्र बन गए हैं या अंधा है या अपने आप को भगवान से बड़ा मान लिए हैं। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक आरजेडी कार्यालय में सभी घटक दलों के साथ होती है, जिसका साक्षी आप भी रहे और मैं लगातार आता रहा हूँ। महागठबंधन के महानगर के तमाम कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और सेक्रेटरी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उनको आरजेडी प्रत्याशी अकेले कैसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दृष्टि बाधित है उनका। इस बार होने वाली जीत से घबराहट में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया, लेकिन पीके कह रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक रेखा गुप्ता लड़ाई में ही नहीं है। पीके कहीं है? पीके सब दिन वही, कुछ दिन के बाद कहेंगे मेरा लड़ाई ट्रंप से है, तो क्या कीजिएगा। पीके का जमानत जिस प्रकार से 2025 के चुनाव में 99% उनके प्रत्याशियों ने जमानत जब्त कराया। अभिषेक का नामांकन किसने कराया था? जनता पार्टी ने। मैदान छोड़ के भाग गया। कल किसका नामांकन था? नीरज का था। नीरज कुमार को किस तरह से कर गर्दनिया रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ जी। बाद में बेचारा जान छोड़ा के भागा, पर मीडिया के सामने में गर्दन दबा रहा था। तो एक प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है, दूसरा प्रत्याशी जान बचा के भाग रहा है। उसके बाद प्रत्याशी का है स्टार प्रचारक किस काम के? उनका प्रत्याशी तो पहले ही दोनों भाग गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनी। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर लगातार महागठबंधन की बैठक चल रही है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, लेकिन चाहे वो सत्ता दल हो या प्रशांत किशोर हो, लगातार यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन बस दिखावे को लेकर साथ दे रही है। कोई बड़ा चेहरा महागठबंधन का नहीं दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी हैं। आज भी महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, लेकिन पीके कह रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ना साथ दे रही है महागठबंधन, राजद अकेले चुनाव लड़ रही है। बंदी में भी पीके रहते हैं। पीके धृतराष्ट्र बन गए हैं या अंधा है या अपने आप को भगवान से बड़ा मान लिए हैं। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक आरजेडी कार्यालय में सभी घटक दलों के साथ होती है, जिसका साक्षी आप भी रहे और मैं लगातार आता रहा हूं। अभी भी बैठकें चल रही हैं। महागठबंधन के महानगर के तमाम कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और सेक्रेटरी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उनको आरजेडी प्रत्याशी अकेले कैसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दृष्टि बाधित है उनका। सब लोग श्रीमती रेखा गुप्ता के इस बार होने वाली जीत से घबराहट में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया, लेकिन पीके कह रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक रेखा गुप्ता लड़ाई में ही नहीं है। पीके कहीं है? वो तो अपना कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हमारा लड़ाई है। पीके सब दिन वही, कुछ दिन के बाद कहेंगे मेरा लड़ाई ट्रंप से है, तो क्या कीजिएगा। पीके का जमानत जिस प्रकार से 2025 के चुनाव में 99% उनके प्रत्याशियों ने जमानत जब्त कराया। एक बच गया था 100 पुराने के लिए। इस बार प्रशांत किशोर अपना जमानत जब्त कराएंगे। प्रशांत किशोर मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए अपना नामांकन दे दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन को वैध ठहरा दिया है। जिस प्रकार से दर्जन भर यानी कि थोक भाव में प्रत्याशियों का नामांकन भारतीय जनता पार्टी ने रद्द कराया है और प्रशांत किशोर को छोड़ दिया है, इसका मतलब प्रशांत किशोर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहा है। प्रशांत किशोर कहीं तो दिखाई पीके से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? पीके से किसी को फर्क नहीं पड़ता है महाराज। इवेंट मैनेजर से किसी को फर्क पड़ेगा? पीके से पिछले आप ही बता दीजिए, एक बड़े पत्रकार हैं, पीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में किसको फर्क पड़ा? सोशल मीडिया पर बस रह गया। सोशल मीडिया पर आ गया। पिछले बार भी वो कहते थे कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, हम राघोपुर से लड़ेंगे। सरकार है नीतीश कुमार का था, 20 साल से एनडीए की सरकार थे, उलर रहे हैं इंडिया गठबंधन से। सरकार किसकी है? एनडीए क्या उलर किसे रहे हैं? इंडिया के बीजेपी का बी टीम का काम करते हैं। अब बी टीम नहीं, क्योंकि ए प्लस टीम है वो बी टीम नहीं है, ए प्लस टीम है भारतीय जनता पार्टी। रेखा गुप्ता को जिताने के लिए आप लोग लगातार महागठबंधन की बैठकें चल रही है, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष नजर नहीं एक भी बार आए। मैं क्या बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के हूँ? प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पे ही हम और हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ उपस्थित हैं और रेखा गुप्ता हमारे साथ ही काम कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। उनका जीत सुनिश्चित कैसे हो, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाकर श्रीमती रेखा गुप्ता को विजय दिलाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का लिस्ट भी जारी हो गया है, बड़े बड़े चेहरा आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप लोग टिकेंगे? तो उनका प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है, बड़ा चेहरा ले क्या करेंगे? अभिषेक का नामांकन किसने कराया था? भारतीय जनता पार्टी ने मैदान छोड़ के भाग गया। कल किसका नामांकन था? नीरज का था। नीरज कुमार को किस तरह से कर गर्दनिया रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ जी। बाद में बेचारा जान छोड़ा के भागा, मीडिया के सामने में गर्दन दबा रहा था, बेचारा जान बचा के भागा। तो एक प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है, दूसरा प्रत्याशी जान बचा के भाग रहा है। उसके बाद प्रत्याशी का है स्टार प्रचारक किस काम के? उनका प्रत्याशी तो पहले ही दोनों भाग गया है। वो मान लिया है कि रेखा गुप्ता चुनाव अवश्य जीतेंगे, जीतने जा रही है, जीतेंगे, भरोसा है। जनता को भरोसा है, जनता ने भरोसा दिलाती है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार को भरोसा हो गया कि रेखा गुप्ता जीतेंगे, इसलिए एक मैदान छोड़ दिया, दूसरा कल जान बचा के भागा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, उनके 7 निश्चय योजना आपको भी पता होगा, जिसमें महाविद्यालय को लेकर चर्चा हो रही थी, प्रखंड लेवल पर महाविद्यालय को। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये मॉडल स्कूल की बात कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, कब तक स्कूल बनेगा कि बन गया, क्या लगता है आपको? सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विश्व में बिहार एक नया कीर्तिमान साबित कर लिया है विकास का। यही मान गए। हाँ, जिसकी 4 फरवरी 2026 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोषणा करते हैं कि सभी प्रखंडों में महाविद्यालय खुलेगा। सम्राट चौधरी आते ही जमीन अधिग्रहण कर लिए, बिल्डिंग का टेंडर कर दिए, राशि आवंटित कर दिए, भले ही खजाना खाली क्यों ना हो। 3 महीना में बिल्डिंग भी बना दिए, प्रोफेसर की बहाली भी कर दी, नामांकन भी हो गया। आज से तो पढ़ाई प्रारंभ हो गया, हवा में ही स्कूल इनका चल रहा है। तो ऐसा विकास तो दुनिया में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विकसित बिहार बन चुका है एकदम पक्का। और 3 महीना में सभी ब्लॉकों में महाविद्यालय बन गया है, बिल्डिंग खड़ी हो गई, छत पिट गए, बच्चे पढ़ लिए। जाकर वहाँ फोटो खींचे कि नहीं है? उसमें सम्राट चौधरी खुदे पढ़ रहे होंगे बेचारे, उनका राय खींच के आइए। आज सम्राट जी ने पूछिएगा कि महाराज आपसे आप तो नरेंद्र मोदी को भी उल्टा दिए हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, तो उससे बेचारा 14 साल में नहीं ला पाया, 12 साल में। ये बेचारा तो 3 महीना में अच्छे दिन ला दिए बिहार के लिए। चलिए, 3 महीना में ही सीएम सम्राट चौधरी अच्छे दिन ला दिए, ये कहना विपक्ष के नेता का है। राजेश राठौर बांकीपुर हो रहे उपचुनाव को लेकर साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, पीके बस हवा बनाते हैं। आम चुनाव भी लड़ रहे थे, दावा कर रहे थे, क्या हुआ उनके दावे में? 0 पर सिमट गए। ऐसे वो राजेश राठौर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के बी टीम का काम करते हैं प्रशांत किशोर। ऐसे में 30 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। अब देखना होगा कि किसमें कितना दम है और जनता किस पर भरोसा जता रही है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।